प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 10 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उस वटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। प्रिय मित्र, बाइबल बताती है अदन से एक महानदी निकली जो वटिका को सींचती थी। वटिका के पेड़ पौधे हरे भरे थे और उनमें जो फल लगते थे, इसका कारण था वे पानी के सोता से जुड़े हुए थे। वचन में लिखा है, अदन से एक महानदी निकली। मैं पिछले अध्ययन में बता चुका हूँ, अदन का अर्थ प्रसन्नता है। वटिका की प्रसन्नता और भरपूरी का एक कारण यह भी है कि वहाँ एक महानदी का सोता है। हम सभी नए नियम के विश्वासियों के लिए आदम की वटिका कलीसिया के रूप में है। आदम पाप में गिरकर जिन आशीषों को खो दिया, उसे हम कलीसिया में पुनः प्राप्त करते हैं। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। जब हम कलीसिया में जुड़ते हैं तो यीशु मसीह से जुड़ते हैं। मसीही जीवन का आधार यीशु से जुड़ना है। यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान यूहन्ना 7 अध्याय 37 से 38 पद में इस प्रकार से कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु मसीह स्वयं यहाँ अपने आप को जीवन का जल कह रहे हैं। यदि हम अपने जीवन में असंतुष्टि, खालीपन, अधूरा महसूस करते हैं तो यीशु पर विश्वास करके उनसे जुड़ें, वो हमें तृप्त करेगा। अगर हम लगातार संतुष्टि और प्रसन्नता में जीना चाहते हैं तो लगातार हम यीशु के साथ जुड़ें। अगर हम उसके पास आएंगे तो हमारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। सिर्फ हम उनसे आशीष ही नहीं पाएंगे, पर वो हमें भी आशीष का सोता बनाएंगे। भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। उत्पत्ति 2 अध्याय 10 में लिखा है, महानदी आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। मेरे प्रिय मित्र, यीशु मसीह जीवन जल का सोता है। वो हमारा संतुष्टि है, उसमें हमारा जीवन पूर्ण है। बाइबल बताती है महानदी का पानी 4 धाराओं में बट गया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो 4 सुसमाचार यीशु के जीवन को बताते हैं। इन 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के माध्यम से हम यीशु के जीवन को गहराई से जान सकते हैं। यह हमारे जीवन में गहरा प्रभाव ले आता है। मेरे मित्र, जिस तरह हमें शारीरिक रूप से प्यास लगती है, उसी तरीका से हमारा आत्मिक प्यास भी है। शांति से जीने के लिए हमें उस जीवन के सोता यीशु से जुड़ना है। हम सुसमाचार में विश्वास करके उनके साथ जुड़ सकते हैं। सुसमाचार ही बताता है कि यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर किस तरीके से वो आया। इस धरती पर उन्होंने जो सेवकाई किया, वो सुसमाचार हमें बताते हैं। उन्होंने स्वर्गराज जाने का रास्ता हमें बताया और इस धरती पर जब वे सेवकाई करते थे तो कई सारे बीमारी से ग्रसित लोग, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित, इन सारे बीमारियों को उन्होंने ठीक किया और लोगों के जीवन में उन्होंने संतुष्टि को लेकर के आया। जिनके जिंदगी में जो आवश्यकताएं थी, उन्होंने अपनी सेवकाई में उन्हें प्रदान किया। आइए हम इस जीवन के सोता से लगातार जुड़े रहें। प्रार्थना के द्वारा
बाइबिल के वचन को पढ़कर सुनकर उस सोता के निकट हम आ सकते हैं। हमारा अधूरापन उस सोता से जुड़ जाने से मिट जाएगा। हम बहती नलियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान होंगे। हमारे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।